वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का हम दिल से वेलकम कहते हैं। आप जानते हैं हम आपके लिए डेली यहां पर हाजिर होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को हमने कंप्लीटली फ्री किया है तमाम पब्लिक के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, यतीम हो, सबके लिए कोई चार्जेस नहीं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर रहते हैं हमसे और जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हमारे सेंटर में आकर ऑफलाइन एजुकेशन को पढ़े। हालांकि हमने ऑफलाइन एजुकेशन को भी अफोर्डेबल फीस पे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चूंकि पीजी के खर्चे, बाकी खर्चे जो नहीं कर सकते उनके लिए हम हाजिर हैं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए इंशाल्लाह। बस आप पढ़ते रहे और अपने मुस्तकबिल को हासिल करते रहिए, ठीक है जी। और ना आपको इधर पढ़ने की जरूरत है ना उधर पढ़ने की जरूरत है, बस इसी वीडियो को पढ़ते रहिए, इन्हीं वीडियो से फायदा उठाते रहिए। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि जो सवाल आप करेंगे इंशाल्लाह आप करने के काबिल बन जाएंगे, क्योंकि सर का एक नारा रहता है, सवाल हो कहीं से सॉल्यूशन होगा यहीं से। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने के बाद एक ही किताब में से 60 क्वेश्चन इधर ही करके कर देते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी लाजवाब होगी, बस पढ़ते रहिएगा आप। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। और इसको शेयर इतना करना है ताकि उन लोगों तक हम पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। तो आइए, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, 4002 पोस्ट इसके लिए है। पूरा जम्मू कश्मीर इसके लिए अभी पढ़ रहा है और आप सभी लोगों को ये ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो कल हमने इसका शुरुआत किया था इस बैच का। आज लेक्चर नंबर हम लेकर आ रहे हैं अंग्रेजी में, और ये सबसे बेमिसाल लेक्चर होगा आपके लिए। देखिएगा, इस ग्रामर में मैं आज जो आपके सामने पढ़ाने लगा हूं वो जरा तवज्जो के साथ आप सुनिएगा। इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक को हम कहते हैं टेंसेस। आपने बचपन में सुना होगा लफ्ज टेंसेस का। आइए आज इस टेंसेस के ऊपर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। ये टेंस हकीकत में है क्या, किसका नाम है, क्या है ये, क्यों है ये, इस चीज का जवाब देखेंगे। आइए पहले इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको टेंस पढ़ाऊं, इसका बैकग्राउंड देखना जरूरी है। बेटा आप जानते हैं वर्ब किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया है। मैंने कहा वर्ब ग्रामर का ऐसा वर्ड है, ग्रामर का ऐसा वर्ड है जो हमें दो चीजें बताता है, जो हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। मैं बिल्कुल देसी में लिखता हूं ताकि आप बच्चों को एग्जाम क्रैक हो जाए। नंबर 1, मैंने क्या कहा, ग्रामर का ऐसा वर्ब है, ऐसा लफ्ज है, ऐसा शब्द है जो हमें दो जानकारी देता है। एक, समथिंग इज डन बाय सब्जेक्ट, कुछ काम सब्जेक्ट के जरिए हुआ। समथिंग इज डन बाय ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया। तो जिसमें आपको वर्ब क्या बताएगा, ये करेगा काम का जिक्र करेगा। जिन बच्चों को ये छोटा छोटा दिखता है उनसे गुजारिश है, मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों, आपने करना कुछ नहीं है, वीडियो को फुल क्वालिटी पर रखना है, जूम कर दीजिएगा, बोर्ड लाजवाब दिखेगा। ओके, दूसरी बात ये बताता है हमें स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मैंने कहा ग्रामर का वो वर्ड है, वो लफ्ज है जो हमें दो चीजें बताता है। एक, पहले काम का जिक्र करेगा, दूसरे में ये सब्जेक्ट की हालत को बताएगा। ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, देखने की जरूरत है मेरे दोस्तों। हमने क्या कहा, वर्ब ग्रामर का वो वर्ड है जो हमें दो चीजें बताएगा। एक, समथिंग इज डन बाय ए सब्जेक्ट, कोई काम सब्जेक्ट के जरिए हुआ। दूसरा, स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, स्टेट बंदे की हालत बताएगा। एग्जाम्पल के तौर में कहूंगा, हाउ डू यू फील, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। तो आपकी तबीयत कैसी है, ये सवाल है आपके लिए। आप कहते हो आई फील ऑलराइट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हूं।
तो यहां पर आई बना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में जिक्र किया जाए, वो बना आई। फील बना वर्ब, फील बना वर्ब, ऑलराइट बन गया एडवर्ब। ये जो फील है ये वर्ब है। मैंने कहा अरे भैया इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, आपने कहा मैं ठीक हूं, बढ़िया है, लेकिन उसमें काम नहीं है। आपने पढ़ा था पुराने जमाने में वो होता है जो काम बताता है। मैंने कहा हर बारी काम नहीं बताएगा, कभी कभी ये काम के अलावा भी कुछ और बताएगा। क्या बताएगा सर? यहां काम तो यहां हो ना, आई ड्राइव ए कार, यहां काम है कि मैं गाड़ी चलाता हूं। आई ड्राइव ए कार, ये तो मुझे समझ में आया कि ड्राइव वर्ब होता है, उसमें काम है, लेकिन इसके अंदर कोई काम नहीं है। आज हम समझ गए पहली बार वर्ब सिर्फ काम नहीं बताएगा, वर्ब एक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट की स्टेट भी बताएगा। आप कहते हो ना किसी को बड़ी मोहब्बत से आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं हम आपसे प्यार करते हैं। अरे मियां ये जो प्यार करते हो, इस प्यार करने में कोई काम नहीं होता है, दिल से प्यार होता है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन और किसी को आसमान नहीं मिलता। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अरे बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। तो मियां देखो यहां पर क्या है, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। यहां ये जो प्यार है इसमें काम नहीं है, पर ये स्टेट ऑफ हार्ट बताता है, ये बंदे की दिल की कैफियत को बताता है। तो वर्ब समझ गए ना अब हम कि वर्ब वो भी होता है जो काम बताता है, वो भी होता है जो काम बताता। समझ गए? आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब के हमने फॉर्म्स देखनी है। वर्ब की फॉर्म कौन सी है आप जानते हो? इसमें लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल गो, आप दूसरी फॉर्म कहते हो वेंट है, तीसरी बोलते हो गॉन है, चौथी बोलते हो इसकी गोइंग है, पांचवी बोलते हो इसकी गोज है। ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स है। पहले गो, फिर वेंट, फिर गॉन, फिर गोइंग एंड गोज। इसी तरीके से आप दूसरा देखो, वॉक, वॉक की सेकंड फॉर्म है वॉक्ड, तीसरी फॉर्म है वॉक्ड, फोर्थ फॉर्म है वॉकिंग, फिफ्थ फॉर्म है वॉक्स। ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स है। पढ़ा होगा आपने बचपन में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपने सिर्फ थर्ड फॉर्म तक पढ़ा होगा, लेकिन अपना सर अपनी एकेडमी में आपको 5 फॉर्म पढ़ाएगा। ऐसी ग्रामर इंशाल्लाह जो आपने न कभी आज तक पढ़ी होगी ना सोची होगी। ये ग्रामर पहली और आखिरी बार आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आपको ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि आप सलीके से पढ़ेंगे। एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है, शर्त यह है उसे सलीके से तराशा जाए। जो बच्चे आजकल मोबाइल लिए बैठे पीजी में या हॉस्टल वगैरह में या यूट्यूब से पढ़े जा रहे हैं कि बस हमें कोई उस्ताद की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही पढ़ेंगे, भैया खुद से कुछ नहीं होता है। आपको एक उस्ताद की जरूरत जरूर पड़ेगी, चाहे वो ऑनलाइन उस्ताद ही क्यों ना हो, वो ऑफलाइन में क्यों ना हो। बिना आप गुरु के, बिना उस्ताद के नैया पार नहीं लगती। तो चलिए देखते हैं यहां वर्ब के जो फॉर्म्स है वो ये वाले हैं और ये वाले हैं। आइए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे सफर को लेके चलता हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके इस क्वालिटी एजुकेशन को जिन्हें क्वालिटी के बजाय धोखा मिलता है। सुनो बेटा, करना क्या है, ये पहला है वर्ब गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। अब सुनिए जरा, वर्ब के 2 फॉर्म्स है मेरे बच्चों। एक को बोलते हैं रेगुलर वर्ब, एक को बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। शाबाश शाबाश शाबाश, जम के पढ़ेंगे। और सवाल हम करेंगे इसी बैच में, बताएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस में, बॉर्डर बटालियन में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में कौन कौन से सवाल आए थे, उनका भी जवाब इसी क्लास में करेंगे। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है सर? रेगुलर वर्ब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा टॉक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई बनेगी टॉक्ड, तीसरी बनेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनेगी टॉक्ड, फोर्थ फॉर्म बनेगी टॉकिंग, पांचवी फॉर्म बनेगी टॉक्स। सर यहां हो क्या रहा है? सर यहां हो ये रहा है, जो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, अगर आप लास्ट में ईडी करते हो ऐड तो बनती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म के बराबर होती है। देखो जरा,
वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाओ आईएनजी। वर्ब की पांचवी फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में लगाओ एस लगाओ या ईएस लगाओ। इस तरीके से आपकी अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स बनती है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेस फॉर्म, रूट फॉर्म। इस वाली फॉर्म को बोलते हैं बेस फॉर्म या रूट वर्ब बोलते हैं इसको। इसी से सारी फॉर्म्स बन गई है। सेकेंड फॉर्म में लास्ट में क्या लगा है? ईडी। ईडी लगा है, ये दूसरी और तीसरी आपस में बरोबर है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म में लास्ट में लगा आईएनजी, इसमें लास्ट में लगा एस। अच्छा, अब जरा दूसरा देखो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। ये वाली फॉर्म्स में तो हमेशा सेम है, इधर इंग है इधर भी इंग है, एस है तो यहां ई एस लग गया है ना, मतलब ये ठीक है। लेकिन 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 एक चीज है, यहां पर दूसरी फॉर्म में लास्ट में ईडी नहीं लगा, तीसरी फॉर्म में भी ईडी नहीं लगा, यानी कि यहां गो की सेकंड फॉर्म गोइड नहीं है, गोइड नहीं है। हाँ, तो यहां आप देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी बनने से नहीं बनी और वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के बराबर नहीं है। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड के बराबर है। तो ये वाला वर्ब जिसमें लास्ट में ईडी लगता है और फर्स्ट सेकंड और थर्ड बराबर होते हैं, इस वाले वर्ब को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और जिसमें सेकंड और थर्ड बराबर नहीं होते हैं, इसे कहते हैं इर्रेगुलर। क्यों कहते हैं दोस्तों? इसलिए कहते हैं यहां एक तरतीब, एक पैटर्न, एक डिजाइन, एक तरह की एक शक्ल को पूरा किया गया है। यहां पर एक किस्म का एक रिवायत, एक रीति को फॉलो किया गया। ईडी लगेगा तो दूसरे में भी ईडी लगेगा, दूसरी और तीसरी आपस में बरोबर होती है। लेकिन यहां पर दूसरी और तीसरी बरोबर नहीं है, ना कि दूसरी फॉर्म को गोइड बनाया गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तीसरी गॉन होती है। ऐसे वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। देवियों सज्जनों, समझ में आया? ओके, बढ़ते हैं आगे और आगे के सफर को जारी करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने अभी तक आपको पढ़ाया कि वर्ब दो तरह का होता है, एक रेगुलर वर्ब, एक इर्रेगुलर वर्ब। आइए आगे कहानी को बढ़ाते हैं, देखते हैं ये रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर हमें क्या दे रहा है, क्यों ग्रामर में ये आए। क्यों ग्रामर में आए, सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, वो टीचर्स जो माशाल्लाह पढ़ाते होंगे स्कूल में या कॉलेज में, ये लेक्चर्स उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कोई लफबाजी नहीं करता हूँ, इंशाअल्लाह हमने जिनसे पढ़ा है वो माशाल्लाह बहुत अजीम पाए के उस्ताद रहे हैं, अल्लाह उन्हें खैर से रखे। और जब ये ग्रामर आप तक पहुंचेगी और इसको आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह इससे कौम के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। देखिएगा जरा, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? रेगुलर वर्ब जो है आप समझ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉक है, सेकंड आएगा टॉक्ड, थर्ड बनेगा टॉक्ड, फोर्थ बनेगा टॉकिंग, पांचवा बनेगा टॉक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसे मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसे कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे कहा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसे कहा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आप याद रखें, मैंने पढ़ाना टेंसेस है, डायरेक्ट शुरुआत नहीं। टेंस का मतलब समय, क्या समय बोल रहा है यार? पहले बता बच्चे को कि ये वर्ब की फॉर्म में है क्यों इनका वजूद हुआ। सुनना जरा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है, बात सुनने को तवज्जो से। जब बच्चे मेरे जब मेरे दिल के टुकड़े में कोई काम करता हूं ना, कोई एक्शन करता हूं, एक्शन का मतलब काम ना, हरकत, तो इसके दो पहलू होते हैं। जैसे मेरे पास पैसा है, सिक्का होगा मेरे पास, वक्त पे दिखता भी नहीं है। ये सिक्का मैंने यहां रखा था, ये मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है। इस सिक्के में देखो आप, दो चेहरे हैं इसके, एक ये हेड, ये टेल, बोलते ना इसे,
ए कॉइन हैज इट्स टू फेसेस, फ्रंट एंड बैक। इसी तरीके से हमारे एक्शन के भी दो फेसेस हैं। एक को बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन और एक को बोलते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। एक्शन के दो रुख हैं, एक को बोलते हैं स्टेट ऑफ एक्शन, एक को बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन। क्यों मैंने कहा ऐसा? अरे भैया, हम अगर एक्शन करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई ईट फूड, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। अब मुझे बताओ, इस काम में वक्त भी बताया गया। खाना खाते हैं, था नहीं, थे नहीं, खाएगा नहीं, है। तो इस काम में वक्त बताया गया, टाइम ऑफ एक्शन बताया गया। है का मतलब प्रेजेंट है। दूसरा आता है स्टेट ऑफ एक्शन। क्या आता है बोलो? अब सुनना मजे के साथ, मजे के साथ। यहां ये है आया, इससे मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट है ने कहा ये प्रेजेंट है। स्टेट ऑफ एक्शन किसे कहते हैं दोस्तों? स्टेट का मतलब होता है हालत। एक्शन की हालत क्या हो सकती है? एक्शन के तीन टाइम हो सकते हैं। एक्शन के टाइम तीन हो सकते हैं। टाइम ऑफ एक्शन तीन हो सकते हैं ना। कौन कौन सा? यहां तो प्रेजेंट में होगा काम, यहां तो पास्ट में हो गया हो था, यहां तो फ्यूचर में होगा, है ना। एक्शन के तीन ही टाइम हो सकते हैं। या तो काम हो रहा है, हो रहा था, या हो रहा होगा। तीन ही टाइम हो सकते हैं। इससे अलावा ग्रामर में और कोई टाइम नहीं है। इसके अलावा एक और टाइम हो तो उसको बोलते हैं स्पेस टाइम। वो तब शुरू होता है जब बंदा इस जहान से अगले जहान में जाता है। आइए जरा, एक्शन का स्टेट किसे कहते हैं? ये तो हुआ इसका वक्त। स्टेट का मतलब है, जैसे मैटर आपने पढ़ा है, तीन स्टेट में फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज नहीं है फॉर्म, प्लाज्मा, बोस, इंस्टीन, कंडेंसेट। 5 फॉर्म है मैटर के आज की दुनिया में। हमने पढ़ा था 3 बचपन में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ही स्टेट ऑफ एक्शन है 4 तरह की। एक्शन 4 तरह की है स्टेट। सिंपल स्टेट है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट है, परफेक्ट स्टेट है, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। ये आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन का स्टेट है। क्या ये काम, सुनना बेटा, क्या ये काम रोज रोज होता है ना? काम करने के तरीके हैं। क्या ये काम रोज रोज होता है? क्या ये काम थोड़ी देर के लिए लगातार चल रहा है? ये काम के तरीके हैं, है ना। क्या ये काम रोज रोज होता है? ये भी तरीका हो गया। क्या ये काम रोज नहीं होता, जितनी देर होगा उतनी देर लगातार चलता है? क्या ये काम खत्म हो चुका है? क्या ये काम चल रहा है और चलते चलते एक टाइम पे खत्म होगा? ये काम के अलग अलग तरीके हैं। मिसाल के तौर पर, हम रोज खाना खाते हैं, एक दिन नहीं खाते, हर दिन खाते हैं। ऐसा काम जो हर दिन होता है, इस स्टेट को कहते हैं सिंपल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल स्टेट का मतलब होता है डेली। जो काम डेली डेली हो उसे सिंपल कहते हैं, उसे सिंपल कहते हैं। दोस्तों, सिंपल डेली बोलो या रूटीन वर्क बोलो, रोज रोज होता है। सुनो, तो ये जो सिंपल है ये डेली काम होता है। कॉन्टिन्यूअस डेली नहीं होता है, जितनी देर के लिए होता है उतनी देर के लिए लगातार होता है। गोइंग ऑन कहूंगा इसको।
चलता चलता रहता, चलता रहता। ठीक है जी। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड। अरे भैया खत्म खत्म खलास, खत्म कहानी, खत्म कहानी। ठीक है जी, कहानी खत्म, ये कहानी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कंप्लीट बाद में होगा, पहले गोइंग ऑन फिर कंप्लीटेड, गोइंग ऑन देन कंप्लीटेड, पहले चलता रहेगा फिर खत्म होगा। अच्छा सर, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था आज तक, हम तो आपसे दूर हो गए थे, हालात ने दूर किया था हमको आपसे। शुक्र है मुलाकात हुई इसी जहान में, वरना तो अगले जहान में आपसे मुलाकात करनी पड़ती। तो बहरहाल मेरे बच्चों, यकीन मानिए मैं आपको वो क्वालिटी यूट्यूब पे दे रहा हूं, खुदा की कसम आपके लिए ये इंतहाई लाजवाब क्वालिटी। ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं तीर मार रहा, मैं हम ये दुनिया देखी बाली है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं कभी अपने आप को टीचर नहीं समझा, अपने आप को यही समझता हूं कि मैं आपका दोस्त हूं। तो आप बेझिझक होकर जहां समझ में नहीं आए 10 बार बोलिए, मैं 11 बार सुनाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सदा तो हम रहेंगे नहीं, एक दिन तो चले जाएंगे यहां से। इस उम्मीद से ये लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सदक़े जारिया रहेगा, कब्र में इसकी राहत मिलती रहेगी, यही उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। अब सुनिए, तो बहरहाल यहां पर आपने सिंपल देखा, डेली रूटीन काम होगा, कॉन्टिन्यूस मतलब गोइंग ऑन होगा, परफेक्ट मतलब कंप्लीट खत्म है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट का मतलब पहले चलता रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। ये स्टेट है एक्शन का। आइए इसको और गहराई समझते हैं। सर अब हम समझ गए कि एक्शन के दो चेहरे हैं, एक टाइम ऑफ एक्शन मतलब काम का समय, एक टाइम की स्टेट वो ये वाली स्टेट है। सर टेंसेस पढ़ना था, ये कहां पे हमको उलझाए हुए, उलझाया नहीं, मंजिल पे आ रहा हूं। देखिए जरा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है बच्चों बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमें क्या खबर देगी, ये हमें क्या जानकारी देगी मियां, सुनना सुनना, अब मजा आएगा, अब चलेगा इसका क्लाइमेक्स। देखना, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये दो जानकारी देती है, एक टाइम ऑफ एक्शन बताती है प्रेजेंट है, और स्टेट ऑफ एक्शन बताती है सिंपल है। याद रखना मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेना जिंदगी में। सुनना, जब वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, याद रखना सर ने पढ़ाया, टाइम खुद ब खुद प्रेजेंट होगा, स्टेट खुद ब खुद सिंपल बताएगा ये। यानी कि अगर मैं कहूंगा कभी भी जिंदगी में आई ड्राइव ए कार, आई ड्राइव ए कार, आपको पता है ड्राइव जो है वर्ब की पहली फॉर्म है। क्या बोलना, वर्ब की पहली फॉर्म, ऐसा ग्रामर, वर्ब की पहली फॉर्म। जब पहली फॉर्म आएगी खुद ब खुद बताना, टाइम कौन सा है बोलो प्रेजेंट है, स्टेट कौन सी बोलो सिंपल है। अच्छा सर हमने तो बचपन में पढ़ा था ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ना 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 ना, अभी मैंने टेंस पढ़ाया नहीं, नहीं अभी नहीं। आई ड्राइव ए कार, सिर्फ ये वर्ब की पहली फॉर्म बताती है, ये प्रेजेंट टाइम है, और स्टेट कौन सी है, सिंपल है। हाँ, अभी टेंस आया ही नहीं, अभी तो बस वर्ब की पहली फॉर्म बताती जानकारी, टेंस तो अभी बहुत दूर है। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर मैं एक बात लूंगा, ही ड्राइव्स ए कार, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म होगी, लास्ट फॉर्म। आप जानते हैं ना लास्ट की फॉर्म में ऐसा आता है, तो ये वर्ब की पांचवी फॉर्म होगी, ये फर्स्ट फॉर्म लिखा मैंने यहां पे। तो ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, ये भी बताती है टाइम प्रेजेंट होगा और स्टेट सिंपल होगा। याद रखो, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी या पांचवी फॉर्म आएगी, हमेशा याद रखना है कि टाइम क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की पांचवी फॉर्म हो, टाइम ऑफ एक्शन क्या बनेगा, बोलना प्रेजेंट होगा, और स्टेट ऑफ एक्शन क्या होगी, सिंपल होगी। शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। इस V1 और V5 से हमें पता चला टाइम होगा प्रेजेंट, स्टेट होगी सिंपल। सर बाकी भी कुछ बताते? हाँ बताते ना मेरी जान, देखो बाकी क्या बताते, सुनो बाकी क्या बताएंगे, सुन लीजिए। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है,
ये बताती है टाइम ऑफ एक्शन जो होता है वो पास्ट होता है और स्टेट ऑफ एक्शन होती है सिंपल। ये आपने हमेशा याद रखना है। सिंपल का मतलब रोज रोज, पास्ट का मतलब होता था। मतलब जब आप पास्ट सिंपल की बात करोगे तो इसका मतलब है कोई काम रोज रोज होता था। प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है रोज रोज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म से क्या पता चलता है? रोज रोज होता है। सर आवाज क्या है आपकी, कमाल है। रोज रोज होता है, रोज रोज होता था। अब जरा सुनेंगे आगे तो यहां पर मैं कहूंगा आई एट फूड, हम खाना खाए थे या हम खाना खाते थे। हाँ आप खाना खाते थे, अब आप नहीं खाते हैं, अब आप खाने की बजाय कुछ और चीज खाते हैं, खत्म हो गई है। तो आई एट फूड, हम खाना खाए थे, बल्कि यहां आएगा खाते थे। अब आप अंग्रेज हो गए, अब आप कुछ और खाते, अब आप बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, फास्ट फूड्स खाते हो, उससे तबाही हो गई है, अब बचना चाहिए। तो बहरहाल अलग अंदाज से आपको पढ़ा रहा हूं, हंसते मुस्कुराते पढ़िए। आई एट फूड मतलब हम खाना खाते थे। तो क्योंकि एट आ गया, एट क्या है? ईट जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जैसे आ गई इसमें टाइम खुद ब खुद पास्ट हो गया और स्टेट बन गई सिंपल। क्यों? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। यहां तक आप समझ गए? सर क्यों नहीं समझेंगे? आप पढ़ाएं और हम न समझे, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको ये बाकी मजीद फॉर्म्स को बताता हूं। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझे, फिफ्थ फॉर्म समझी, सेकंड, अब बचाए थर्ड और फोर्थ। आइए जरा इनको भी देखते हैं कि ये जानकारी क्या देंगे। रोज रोज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएगी। रोज रोज होता था, पास्ट सिंपल आएगा। अब परफेक्ट की बात करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें टाइम ऑफ एक्शन नहीं मालूम है, इसमें स्टेट ऑफ एक्शन मिलता है परफेक्ट। मतलब ये बताता है काम खत्म, कंप्लीटेड। आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, हम लेटर लिख चुके हैं। यहां पर पता चलता है लेटर अधूरी नहीं है, खत्म हो चुकी है। इस हैव की वजह से है, रिटन का मतलब हो चुका है कंप्लीटेड। तो वर्ब की जब भी थर्ड फॉर्म आएगी उससे हमें टाइम पता नहीं चलता, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में होगा, इसीलिए यहां पर हैव लगा। हैव ने बताया है, हैड होता तो पास्ट में होता, विल हैव होता तो फ्यूचर में होता। लेकिन अभी आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सेकंड फॉर्म में ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद ब खुद टाइम बताते हैं। क्या समझे? हाँ, इसी ग्रामर पढ़ी थी कभी? हर चीज की जानकारी बेटा, ये लगा तो क्यों लगा, ये नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। अब वो रट्टा थोड़ी मारना है। बच्चों पढ़ो, टेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। अरे ये तो रट्टा हो गया। बच्चे को सिखा कि हैव आया तो क्यों आया, इज आया तो क्यों आया, वाज नहीं आया तो क्यों नहीं आया। बच्चे के मुस्तकबिल को बनाना है, पैसे नहीं कमाने बेटा। पैसे तो आ ही जाते हैं ना, जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे पैसा खुद आता है। बस आई हैव रिटन ए लेटर, ओके। तो इसमें आपको परफेक्ट स्टेट मिलेगी। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसमें स्टेट ऑफ एक्शन मिलता है कॉन्टिन्यूअस। क्या मिलता है बेटा? टाइम ऑफ एक्शन ये बताता नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब गोइंग ऑन। जब भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी समझना काम हो रहा, फिर आगे की बात है, हो रहा है आएगा, हो रहा था होगा या हो रहा होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन जो इस वक्त मुद्दा है, मसला ये है कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि
काम इज गोइंग ऑन। मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने समझाया ये आपको लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। मगर मुझे एक चीज ना, थोड़ा सा मुझे एक दुख होता है, आप बच्चे इतने सारे लाइव वीडियोस को प्रीमियर जो करते हैं वो देखते हैं, लेकिन सभी के कमेंट्स नहीं आते हैं। कमेंट करना चाहिए, इससे हौसला मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूं आप तारीफ करिए, जैसा आपको लगता है वैसे लिखिए, है ना। जो भी आपको लगता है अच्छा लगता है तो लिखो, अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता तो वही लिख दो। अपने हक का इस्तेमाल करिए, उससे हमें हौसला मिलता है कि वाकई हम कुछ पढ़ा भी रहे, नहीं पढ़ा रहे। साथ में अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी आबादी जो वीडियोस देखती है, पूरा देखती है, वॉच टाइम पूरा देती है, सब्सक्राइब नहीं करती है। क्यों भैया, नाराजगी है मेरे से कोई? सब्सक्राइब कर दो ना, क्या लगता है, कहां पैसा लगता है, बल्कि हमें लगता है कि हम ग्रो हो रहे हैं, इससे हमें हौसला और मिल रहा है और रोज नई एनर्जी से आने का। ठीक है, हम आप ही के लिए तो आते हैं, वरना ऑफलाइन माशाल्लाह बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब सुनिए, तो यहां पर आएगा, मैं लिखूंगा यहां पे आई एम राइटिंग ए लेटर। देखो यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई है, स्टेट ऑफ एक्शन क्या बनेगा, याद रखना कंटिन्यूस होगा बस। फिर यहां देखना पड़ेगा, ये एम है तो प्रेजेंट आएगा, तो अब पूरा क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी मैंने टेंसेस नहीं पढ़ा है। कोई बच्चा ये ना समझे मैंने टेंसेस पढ़ा है, मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी तो जस्ट ट्रेलर है बेटा, ट्रेलर, कहानी तो बाकी है। हाँ, रिश्ते में हम तुम्हारे सर लगते हैं। तो ठीक है, तो याद रखो, आगे की कहानी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको लाजवाब लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझ जैसे फकीर को, खाक बंदे को याद रखिएगा, और मिलते हैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका और मेरा हामी रहे। खुदा हाफिज।